अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि एक ऐसी दुनिया में जहां रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं, वहां कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब क्यों हैं। आज हम इसी सवाल का जवाब एक बहुत ही अलग नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल शायद उतना ही पुराना है जितनी की इंसानियत। चलिए एक ऐसे थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में गोता लगाते हैं जो इस असमानता पर एक बिल्कुल अनोखी रोशनी डालता है। तो इस नज़रिए का जो शुरुआती पॉइंट है वो कमी की सोच या स्कैरसिटी पर नहीं, बल्कि इस यकीन पर है कि बनाने वाले ने इस दुनिया में हर चीज़ बहुत तायत में यानी अबंडेंस में दी है। ये अपने आप में प्रॉब्लम को देखने का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब इस सोच के हिसाब से जो दैवी खजाना है उसमें कोई कमी है ही नहीं। दुनिया में हर इंसान की ज़रूरत पूरी करने के लिए रिसोर्सेज पहले से मौजूद है। तो फिर प्रॉब्लम सप्लाई की तो नहीं है। और यहीं पर रिस्क का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़े गोदाम में सारा सामान भरा पड़ा है, लेकिन वो आपके दरवाजे पर खुद ब खुद डिलीवर नहीं होगा। रिस्क वो कुल सामान है जो अवेलेबल है, ना कि वो जो किसी को मिल चुका है। तो फिर सवाल वही है, अगर सब कुछ मौजूद है तो हर किसी का पास क्यों नहीं पहुंचता? इसका जवाब छिपा है इसके डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके में। एक कहावत है कि फरिश्ते घर पर रिस्क नहीं पहुंचाते। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जो कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट के पक्के नियमों पर चलती है। और यहीं से असबाब का आइडिया सामने आता है, यानी साधनों और कारणों की दुनिया। इस सिस्टम में इंसानी कोशिश, उसकी मेहनत, उसके एक्शन को बिल्कुल सेंटर में रखा गया है। तो देखिए, ये एक पूरा प्रोसेस है। पहले मौकों को पहचानना, फिर कोई हुनर सीखना, उसके बाद मेहनत करना और फिर जाकर वो साधन बनाना जिनसे उस उपलब्ध प्रावधान तक पहुंचा जा सके। ये कोई पैसिव चीज नहीं है, बल्कि एक एक्टिव सफर है। लेकिन फिर एक सवाल और उठता है कि आखिर ये पूरा सिस्टम ऐसा बनाया ही क्यों गया है? इसके पीछे एक बहुत गहरा मकसद छिपा है, जो कि काफी दिलचस्प है। इसका जवाब छिपा है इम्तिहान के आइडिया में, यानी एक परीक्षा। इस नज़रिए से हमारी जो भी परिस्थितियां हैं, चाहे अमीरी हो या गरीबी, वो दरअसल हमारे कैरेक्टर और हमारे चॉइसेस का एक टेस्ट है। देखिए, जिसके पास दौलत है उसकी परीक्षा है शुक्र की, यानी ग्रैटिट्यूड की, कि क्या वो उस दौलत का सही इस्तेमाल करता है। और जो मुश्किलों का सामना कर रहा है उसकी परीक्षा है सब्र की, यानी पेशेंस और हिम्मत की। और मज़े की बात यह है कि ये जो सिद्धांत है ये सिर्फ एक इंसान पर लागू नहीं होता, ये पूरे के पूरे देशों और समाजों पर भी लागू होता है। चलिए देखते हैं कैसे। सोर्स मटेरियल ये बताता है कि देश भी असबाब यानी साधन बनाते हैं, लेकिन ये साधन सही भी हो सकते हैं और गलत भी। जैसे कुछ देशों ने इनोवेशन और फेयर ट्रेड से तरक्की की, तो कुछ ने दूसरे देशों के रिसोर्सेज का शोषण करके। तो मतलब चाहे एक अकेला इंसान हो या फिर पूरा का पूरा देश, साधन बनाने का नियम सबके लिए एक जैसा ही है, बस स्केल बदल जाता है। अब अगर ये जिंदगी एक इम्तिहान है तो जाहिर है इसका रिजल्ट भी तो होगा, पर वो कब आता है? और इस नज़रिए का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि दुनिया में जो भी कामयाबी या नाकामी मिलती है वो आखिरी फैसला नहीं है। असली नतीजा इस सोच के मुताबिक इस जिंदगी के बाद सामने आता है। तो ये चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर दौलत और गरीबी को एक फाइनल इनाम या सजा की तरह ना देखकर सिर्फ एक इम्तिहान के तौर पर देखा जाए, तो जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया कितना बदल सकता है।